एक घर बधिक पर्यो एक पूजा एक घर बधिक पर्यो सोई अंतरी पारस नहीं जानत सोई कंचन करत खरो साहब कथा बताती है कि इस शब्द के 3 लाइन ही वो गणिका गा पाई थी। उसी समय स्वामी जी महाराज उठे और दरवाजे पर पहुंचे। जिस कमरे के अंदर वो गणिका बैठी हुई थी, दरवाजा खोल करके स्वामी जी खड़े हो गए। गणिका को देखा, नमस्कार किया, गणिका को प्रणाम किया। गणिका खड़ी हो गई, बोले प्रभु तुम क्या कर रहे हो? मैं गणिका हूँ, मैं एक नगर वधू हूँ, मैं बेश्या हूँ, मैं अपना जिस्म बेचती हूँ, तुम मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहे हो? ठाकुर ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, बोले देवी तू मुझे माफ कर, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन तू गणिका है और मैं अद्वैत का पुजारी हूँ। मैं एक ब्रह्म देखता हूँ सब में, मैं सबके अंदर परमात्मा देखता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। मैं एक ब्रह्म देखने वाला आदमी आज तेरे अंदर मुझको गणिका दिखाई कहां से पड़ गया? मैं द्वैत का पुजारी हूँ, तुझमें द्वैत कहां से दिखाई पड़ा? देवी मुझे अच्छा माफ कर, तू मेरी गुरु है। स्वामी जी ने गणिका को गुरु का दर्जा दिया। मुझे गुरुदेव भगवान की वो शब्द पूछते हैं, बेटा कभी किसी के साथ अपमान मत करो। नहीं, तेरे साथ कोई कहे तू सह लेना, तुझको कोई भला कहे। एक लाइन जरा गाओ स्वामी सनातन जी महाराज, रमण रीति वाले महापुरुष। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, आइए सब लोग का बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, सावन दुनियादारी का। साधु सेवा धर्म हमारा, सावन दुनियादारी का। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है
वही खुदा रहे। भोले मैं निवेदन करूंगा मेरे परिवार के लोगों से, मेरे भाइयों से, मैं मेरे घर की औरतों से निवेदन, मेरे बच्चों से निवेदन करूंगा कि बेटा जीवन में अगर बुलंदी पर पहुंचना है तो कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपमान को याद मत रखना। अगर जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचना है तो किसी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत करना। और जीवन में अगर कभी भी किसी के अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो कभी किसी के द्वारा कही गई अप्रिय बात को याद मत रखना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साहब। ये दुनिया है, कहती रहेगी, कहेंगे लोग। क्यों कहेंगे? क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ मत कहो साहब, तुम जवाब मत दो, जवाब समझ देगा। मत जवाब दो। एक लाइन है कि इन बुझे हुए दीपकों को अदब से उठाना सा है। इन बुझे हुए दियों को अदब से उठाना सा है। कल इन्हीं दियों ने तुम्हारे घर में उजाला किया था। अदब से उठाना, अदब से उठाना। मैं मेरे गुरु कृपा से भी मेरा पूर्ण भरोसा है। बाबा जी कभी कभी कहते, बोले बेटा मैं ही गाली दिलवाता हूं सामने के द्वारा, मैं ही अपमान करता हूं, मैं ही दुर्व्यवहार करता हूं और मैं तौलता हूं कि तू कहां तक पहुंचा है। जो विवादों में उलझ गया, जो दुर्व्यवहार को केंद्र बिंदु मान बैठा, समझना कि वो सफर में नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ना है तो छोड़ो। इसलिए और मैं इस परिवार का एक अंश हूं, इस नाते कह रहा हूं। साधुता के नाते तो साहब एक अलग सब्जेक्ट है। मैंने जो आनंद लिया है, मैंने जो रस पिया है, उसके नाते कह रहा हूं। तुम्हारी मर्जी है, मैदान बिल्कुल ओपन है। तुम चाहो जैसा चाहो वैसी बैटिंग करो। गेंद सामने से आने वाली है, बैट तुम्हारे हाथ में है। कैसा आप फील्डिंग करते हो, कैसा बैटिंग करते हो, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, अगर आगे बढ़ना है साहेब तो किसी के द्वारा किए गए अपमान को कभी भी याद मत रखो। हाँ, किसी के द्वारा किए गए एहसान को याद रखो। मेरे यहाँ सुबह अभी मैं बैठा था कमरे में, तो कोई आए बैठे, तो मैंने कहा भाई ये टुटुर महाजन की कमाई है साहब, ये मेरे बाबा की कमाई है। मैंने कहा कि मेरे गुरु की कृपा और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे बुजुर्ग, मेरे घर के दादा दादी, ये उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद याद रखना, कभी भूलना मत। दो वतन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। दो को याद रखिएगा, जाना पड़ेगा, कभी विस्मृति न होने पाए।
इसलिए मैं निवेदन करूंगा, पिछले साल तो धर्मेंद्र भैया ने कहा था कि अगले साल फिर कार्यक्रम हो, लेकिन इस बार मैं फिर दिल से कह रहा हूँ, आप सब लोग आशीर्वाद देना कि अगले साल फिर यहाँ हम गाए राम नाम बैठ करके। प्यार से कहिए सतगुरु भगवान की। क्यों? क्योंकि अपना तो काम केवल गाना है यार, बस। हाँ? प्यारे में जीना, प्यारे में मरना, 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 और हमें याद करना क्या जब प्यार या तो डरना, क्या जब प्यार या तो डरना। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए मरना, जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या या तो डरना, जब प्यार या तो डरना। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए मरना, प्यार या तो डरना, दम दम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, दम दम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, इसलिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। सूरत आपकी भारत माँ है, सूरत आपकी भारत माँ है, सूरत आपकी भारत माँ है, अल्लाह सूरत आपकी भारत माँ। यार शादी का मौसम कहाँ गया? भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। सूरत आपकी सुभान अल्लाह है, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है। ओ हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी दिलरुबा,
मैंने कुछ देर पहले कहा साधु कुछ पहचान होती है। पहला पहचान, साधु कभी भी किसी से कोई तकरार न करे, कभी भी साहब उसको चाहे जो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो पी जाए, उसका नाम साधु। कुछ भी उसको गाली दे लीजिए, जवाब न दे, पी जाए। जो कभी भी किसी के साथ में कोई तकरार न करे, पहला लक्षण। और दूसरा, जो कभी भी किसी का इनकार न करे, कभी किसी की इनकार न करे। देखो मैं फिल्म की लाइनें गा रहा हूं, आपकी नजरों में फिल्म के गीत होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में यह भजन है, मैं सिद्ध कर दूंगा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मेरे गुरु का चेहरा नूरानी है। ठाकुर का चेहरा नूरानी है। बताते हैं कि विभीषण और राम का खरदूषण, जब राम का आमना सामना हुआ तो दुश्मन भी जब मोहित हो जाए राम का रूप देख करके, उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा देख करके तुम्हारा वध करने का मन नहीं कर रहा है। ये अद्भुत की सुंदरता था। जो कभी भी किसी के साथ तकरार न करे, पहला, जो कभी भी किसी के साथ इनकार न करे, और तीसरा, जो कभी भी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, 3, और चौथा, जो सबका स्वीकार करे, जो सबका स्वीकार करे, सबका कबूल करे साहब। और 5वां प्यारा, बड़ा प्यारा साहब, मेरी नजर में 5वां साधु उसे कहते हैं जो सबका प्यार करे, सबको प्यार करे, सबको प्यार करे। क्यों? क्योंकि मैं वही लाइनें पढ़ा हूं कुर्सी बाबा शुरू वाली, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अरे साहब, जब पैदा करने वाले ने कोई भेद नहीं रखा तो हम तुम कौन होते हैं भेद करने वाले? क्यों? अद्वैत का भाषण देने वालों, पहले द्वैत की परिभाषा सीखो। अद्वैत का विवेचन करने वाले पहले द्वैत की भाषा को समझो। इतना हल्का नहीं था। जिसको साहब कल शाम को आदरणीय पंडित जी आए थे, बाबू भैया, हमने कहा पंडित जी, वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। वेदना पढ़ो, वेद पढ़ना बड़ा आसान है। और मेरा ये ख्याल है कि इसने प्रेम की भाषा पढ़ ली, समझ लो, उसने दुनिया की हर किताब, हर भाषा पढ़ ली, सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। वेद ना पढ़ो साहब। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर आसम नहीं अधमाई। राम ब्रह्म परिवार रूपा, राम ब्रह्म सपने होते ही दुर्लभ कछु नाही। ये जो ढेर लगा हुआ है साहब, मैंने इसलिए कहा निकालो इसको। क्यों? क्योंकि अभी मेरी नजर में मेरी कई बेटियां साहब बाकी हैं
जिनकी शादी में मुझे कपड़े देने हैं। मैंने कहा वर्षा, एक दो कपड़े बेटा लेकर के तुम बाकी प्रसाद के रूप में लेकर के सारा बंदर बाद तो मैं बिहार ले जाऊंगा। मेरे गुरुद्वारे से जुड़ी हुई तमाम मेरी बहन बेटियां साहब, आज जिनके सब ढंग के कपड़े नहीं होते उसको वहां देना है। मैं ले जाऊंगा साहब, कहाँ ले जाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये दिया मेरे गुरु ने है, तो मालिक भी इसका मेरा गुरु ही है। मालिक मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। नहीं साहब, जहां तक हो सके करो साहब, करना चाहिए। दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये बना रहे भाव, कभी मन में विस्मित न होने पाए। नहीं, मैं निवेदन करूं साहब, मेरे गुरु भगवान की पढ़ाई ही कुछ अजीब है। अजीब क्लास लिया था उन्होंने। हाँ, अजीब टीचर पैदा हुआ था, इसने एक अजीबे पन्ना पढ़ाया है। बाबा जी एक बार बाबा जी ने मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि बाबा जी मान लीजिए उदाहरण की बात कि मुझे सत्संग में जाना है या भंडारे में जाना है, और भंडारे में जाकर के मुझको वहां 1001 रुपया सेवा भी देना है, और मेरे पास केवल 1000 रुपया है, बस उतना ही मेरे पास पैसा है। और जैसे ही मैं तैयार हुआ वैसे ही मेरे लड़के की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, और लोगों ने कहा जैसे डॉक्टर दिखाओ ले जाए इसको, वरना मर जाएगा ये। तो गुरुदेव भगवान आप बताओ कि मैं बच्चे का इलाज कराने जाऊं या मैं सत्संग भंडारे में जाऊं? बोले बेटा, इस सवाल का जवाब हो सकता है तुम हजम न कर पाओ। मैंने कहा नहीं, मैं पीऊंगा, आप बताइए। बोले बेटा, इसका जवाब अगर संत मत से सुनना चाहते हो तो संत मत से जवाब ये है कि तुम सत्संग में पहले जाओ और बेटे को उसको मरने के लिए छोड़ दो। ये वैवाहिक पढ़ाई है, ये गुरु की पढ़ाई है। जाओ पहले वहां, छोड़ दो उसको। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि एक राम दशरथ गए बेटा, और एक राम घट घट है लेना। एक राम गए सकल पसारा, और एक राम सबसे है प्यारा। एक ही राम है, और वही राम उस बच्चे के भी घट में है, और वही राम की कथा हो रही है। जाओ बेटा पहले होगा। बोले कि हमने कहा वहां जाने पे कैसे होगा? बोले वहां जाने पे ये होगा कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहे मन सींचे मूल को, मूल ही भरही अघार। बोले जाओ, छोड़ो उसको देखने वाला मालिक है, वो देखेगा। लेकिन यहाँ तक उतरने के बाद यह नहीं है कि लबर लबर बंदगी गबर गबर दया, कहे कबीर कुछ भया न गया। नहीं, हाँ, अरे जानीत जानी हो, जानीत जानी हो, अरे कोई ज्ञानी की नादान लोग का जानी, साधु संतन के बानी नादान लोग का जानी, साधु संतन के बानी, सद सद के बानी,
क्यों न जाने बोली कागा न जाने, कुंवर के बोली कागा न जाने, कुंवर बोली कागा न जाने। साधु बड़ ज्ञानी रे दान लो जाने, साधु संतन के मारे साधु संतन के जब बुद्ध भगवान कोई बातें कहते तो सर के ऊपर से निकल जाती थी साहब। वो क्या बोल रहे यार, लड़का हमारा बीमार है, दवा न कराए वहां चले जाए। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, उलट पौन मन मीन की चपल गति दसम द्वार पार अगम निवास है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे परिवार के बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि मेरे घर के बच्चे साहब बड़ी तल्लीनता से सेवा कर रहे हैं। आप आशीर्वाद देना कि ऐसे सेवा करते करते साहब ऐसे सेवादारे के चरणों में मर जाएंगे, ये मांग करता हूं मैं। ऐसे संतों की सेवा करते करते और संतों के चरणों की धूल बन करके फना हो जाए, ये मेरी मांग है। फना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यही तो असली जीवन है, यही असली जीवन है साहब। जीवन जीने का आनंद यही है। बस इतना ही कह करके मैं उपसंहार को आऊंगा।